जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसी साल उन्हें पद्मश्री देने का ऐलान हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद मनोज बाजपेयी जी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त करना चाहेंगे? इतना बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जिसे कहा जाता है, वो आपको दिया गया है कला के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। मैं मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितनी खुशी, इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात के लिए हुई है कि जितने मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी और जो मेरे दोस्त यार हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे चाहते हैं एक व्यक्ति के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे, जो मेरे प्रशंसक हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। उनकी खुशी को देखकर मुझे मेरी खुशी और भी दुगनी हो जाती। आप लोग हैं, जब आप लोग भी आए तो जिस तरह का मैं खुशी आप लोगों के चेहरे पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं आपको, आप अकेले नहीं हैं। और सब लोग जो हैं, सबको लग रहा है कि जैसे उनको सम्मान मिला है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि पीपल फील दैट दे आर ऑनर्ड थ्रू यू नो इट्स सो दैट्स जिन्होंने आपका सफर देखा, मेरा सफ़र देखा है, जिन्होंने मेरी यात्रा देखी है, तो आई थिंक फिर जीवन सफल हो जाता है आपका। फिर 25 साल लगता है कि हाँ, तो अच्छा हुआ कि आपने जो है उतार चढ़ाव देखे, आप अपने कन्विक्शन, अपने विश्वास पे टिके रहे, तभी तो आप इतने लोगों का प्यार आप जुटा पाए। मनोज, आपने ये यात्रा की, काफ़ी डिफ़िकल्ट यात्रा रही है आपकी, काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र आपके लिए रहा है, क्योंकि आपने थिएटर किया है, काफ़ी संघर्ष भरे दिन आपने देखे हैं। फिर फिल्मों में आपने 1994 में 2 फिल्में द्रोहकाल और बैंडिट क्वीन आई थी, तो और उसके बाद आप लगातार अलग तरह की फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं, सिर्फ मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए नहीं जाने जाते। ऐसे में जब इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो ये खुशी बहुत दोहरी हो जाती होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि अलग अलग तरीके से मैंने अपने करियर को मैनेज किया है और उसको एक ढंग से एक ख़ास गोल की तरफ लेके गया हूँ। उसमें मैंने मेन स्ट्रीम में अपने ढंग के मेन स्ट्रीम किया, फिर मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जो है उसको वो हमारे समय में ही आया। फिर इंडिपेंडेंट फिल्मों के साथ मैं जुड़ा। शॉर्ट फिल्मों का एक चलन बनाने के लिए जो है हमने बड़ी कोशिश की। तो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से अपनी उपस्थिति के साथ आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहे। तो हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि अंत में सफ़र खुशनुमा लगता है जब इस तरह का सम्मान साथ में आता है। मनोज, जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री दिया जा रहा है, तो क्या आपको खुद यकीन आया हुआ उस वक्त कि हाँ, मुझे ही पद्मश्री मिला है? मतलब क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे याद है कि रात को करीब 9, 9:30 या पौने 10 बजे के आसपास अमेरिका से अनुपम खेर जी का मुझे फ़ोन आया था। सबसे पहले उन्होंने जी, फोन? सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया था मुझे और उन्होंने मुझे बताया था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि अनुपम जी मेरे सीनियर भी हैं थिएटर से और बहुत पहले का हमारा रिश्ता भी है। तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और नीरज पांडे जी के साथ हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उस वजह से भी हम लोग बहुत क्लोज़ हैं। तो उन्होंने जो है जब बताया तो मैं काफ़ी हैरान हुआ था। मैं कुछ देर के लिए तो चुप ही हो गया था। अभी भी उनको लग रहा होगा कि मनोज ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, लेकिन मैं चुप हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। क्या आपको ऐसा भी लगा था कि प्रैंक प्ले कर रहे हो? नहीं नहीं, प्रैंक इस तरह की प्रैंक कोई प्ले कैसे करेगा? ये मेरा दोस्त फ़ोन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ आपको फ़ोन, आनंद 2 मिनट में इंटरव्यू। आप देख सकते हैं कि मनोज वाजपेयी की व्यस्तता का आलम क्या है कि इंटरव्यू के बीच में भी उनको कॉल आते हैं काफ़ी। मनोज, ये बताइए कि सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको इंडस्ट्री की तरफ से क्या मिला? कई लोगों ने फ़ोन किया होगा, जैसे आपने बताया अनुपम खेर ने आपको कॉल किया, उसके अलावा इंडस्ट्री के कई लोगों ने ट्वीट भी किया आपके। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी। अब फरहान हो, चाहे अभिषेक हो, या अनु हो, या अनुपम हो, नीरज पांडे हो, सब लोग, प्रकाश झा जी, ये सब लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हुए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सम्मान आपको मिले और लोगों को लगे कि उनका सम्मान बढ़ा, वो तब जाकर के उसकी असली खुशी होती है। इसलिए इस बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि ये सम्मान उनको मिला है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग फॉर मी।
और एक सवाल का और जवाब आपसे चाहूँगा मैं कि 1998 में सत्या जो आई थी उसके लिए आपको पहली दफ़ा नेशनल अवार्ड मिला था, फिर एक बार और सपोर्टिंग रोल के लिए नेशनल अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड आप जीत चुके हैं और कई अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। ऐसे में पद्मश्री के क्या मायने हैं आपके लिए? तमाम अवार्ड्स को अगर एक तरफ रख दिया जाए और पद्मश्री एक तरफ। देखिए, सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं वो आपको किसी परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं, लेकिन पद्मश्री आपके परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता है, आपको पूरे करियर, आपके पूरे जीवन को मद्देनजर रख करके आपको दिया जाता है। या एज अ प्रोफेशनल और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपका कंडक्ट कैसा रहा, आपका व्यवहार कैसा रहा, आपका योगदान कैसा रहा समाज को, सिनेमा को, इसको सारी चीज़ों को मिला करके देखने के बाद किसी नतीजे पे पहुंच करके तब ये सम्मान दिया जाता है। तो अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान में फ़र्क होता है, तो सम्मान किसी भी पुरस्कार से बहुत बड़ा होता है। जी, चलिए जाते जाते जिन दर्शकों ने आपको इतना चाहा, इतने सालों से आपका साथ दिया, उन्हें सीधे तौर पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पद्मश्री मिलने के मौके पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए सिर्फ सम्मान की बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस सम्मान का असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने ही मनोज वाजपेयी को यहाँ तक पहुँचाया है। इसी तरह का प्यार लगातार मनोज वाजपेयी को दीजिए, मेरी तरह की फिल्मों को दीजिए, मेरे काम को दीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए, ताकि मुझे आगे बढ़ने में और साहस मिले और ऊर्जा मिले। चलिए मनोज, एबीपी न्यूज़ भी यही कामना करता है कि आपकी कामयाबी का सफ़र यूं ही जारी रहे और इस तरह के और तमाम तरह के और भी जो सम्मान है आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीबडी देयर आउट देयर एट एबीपी न्यूज़। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।